गोरेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, सदिश वेक्टर पढ़ेंगे। तो यदि आप लोग पिछला वीडियो 3 डायमेंशनल का था, यदि नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसको आप वॉच कर लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते क्या, सदिश, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से मतलब इस वीडियो से जितना भी सवाल आएगा इसी के टाइप पर रहेगा, सिर्फ अंक से निकलेगा, बाकी इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो पढ़ाना छोड़ देंगे वीडियो। चलिए हम लोग मिलते हैं क्या, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, कहता है एक बिंदु है, इतना का कहता है स्टूडियो से मतलब पोजीशन वेक्टर बताना है। आपको बिंदु दे दिया है एक्स वाई जेड करके दिया है, जिसका क्या पूछता है, पोजीशन वेक्टर। ये बस क्या है, ये सब ऑब्जेक्टिव सवाल है। इसका जब भी पोजीशन वेक्टर पूछेगा क्या बताना है, 4 है तो 4 जो लिखिएगा, एक्स है तो एक्स के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, आई डिनोट करते, क्या लगाते हैं, आई से। सेम उसी तरह आपको कुछ तो क्या प्लस लगा देना है। फिर यहाँ क्या है, 5 लिया, 5 ले लेना। फिर ये एक्स है क्या, वाई, वाई के लिए क्या लगाते हैं, जे। सेम उसी तरह प्लस प्लस कर देना। फिर 6 है, उसके बाद क्या लगा देंगे, ये लगा देना। तो ये हो गया इसका क्या, पोजीशन वेक्टर। यदि यहाँ माइनस होता तो यहाँ क्या कर देते हैं, माइनस। अगर इसमें माइनस होता तो यहाँ क्या कर देते हैं, माइनस। यहाँ माइनस होता तो इसमें क्या कर देते हैं, माइनस। यहाँ सब बना देते थे, सबको प्लस, ये जो माइनस होता है उसको माइनस कर देना। ये हो गया पोजीशन वेक्टर, जो ऑब्जेक्टिव में इस तरह से आता है क्वेश्चन। जिससे आप क्या काट देगा, या तो मापांक, या तो लिख देगा इसका का मापांक ज्ञात करें, या इसका का ये इस तरह से ये वॉट डेसिमल है, ये क्या है आपका वॉट डेसिमल है। या क्या लिख देगा, इतना का मापांक ज्ञात करें। मापांक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसको रूट अंडर करके यहाँ जो जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ लिखेंगे क्या, 2 का स्क्वायर। सेम यहाँ प्लस कर देना, सेम यहाँ क्या -3, यहाँ लिखेंगे -3 का स्क्वायर। इस तरह यहाँ नहीं कुछ कितना इसका आगे 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देना। सेम इसी को जब सॉल्व करिए तो क्या जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, उसी तरह 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 9 4 13 कितना जाएगा, ये आ जाएगा, इसका क्या आंसर आ जाएगा। सेम उसी तरह यहाँ से दे दिया क्या, ओ ए सदिश बराबर इतना दिया है, फिर ओ बी सदिश इतना दिया था। आपको क्या पूछा है, ए बी सदिश का मान पूछा है। तो आपको इसमें क्या करना है, कितना क्या करता है, सिर्फ इसमें से इसको घटाता है नहीं, आपको यहाँ ध्यान देना है। क्या जो ए बी पूछ रहा था हमको, बी में से क्या घटाना है, मतलब लास्ट वाला से हमको पहले वाला में घटाना है। जैसे हमसे पूछा क्या, ए बी सदिश पूछा है, ए बी सदिश पूछा क्या करना है, बी में से ए को घटाना है। बी में से किसको घटाना है, ए में, तो मतलब लास्ट में पहला वाला घटाना है। तो सबसे पहला यहाँ क्या है, 3i में से क्या घटाना, 2i। 3i में से 2i घटेगा, जैसे इसी को लिख देते क्या, ओबी सदिश माइनस क्या लिख देते हैं, ओए सदिश। आप समझ जाइएगा, इसका मतलब हो गया क्या, ओबी सदिश माइनस ओए सदिश। ओबी सदिश का मान कितना दिया है, 3i प्लस क्या 6 उसी तरह 5 किया है, और उसी तरह फिर यहाँ से क्या दिया हुआ है, माइनस ओए, ओए का मान यहाँ दिया है। ये आपको डिटेल से बता दिए थे, तो इस तरह से हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ये है आपका क्या 2। अब इसको डायरेक्ट लिखे, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2i में 3i घटेगा, कितना बचेगा, सिर्फ i बचेगा। सेम उसी तरह से यहाँ क्या करना है, ये फिर माइनस हो जाएगा, -5i में 6i घटेगा, कितना बचेगा, प्लस j बचेगा। सेम उसी तरह ये माइनस माइनस क्या जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस 2j में 5 पे जुड़ जाएगा, कितना जाएगा, 7 के आएगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। या आपको पूछता क्या, बी ए सदिश से क्या करते हैं, यहाँ से ओ ए सदिश माइनस वो भी सदिश लिखते हैं। इस तरह से आपको हल करना। अब यहाँ क्या दिया, ए सदिश दिया और बी सदिश दिया, क्या आपको पूछ रहा है, डॉट में पूछ रहा है। कभी क्रॉस पूछेगा तभी डॉट पूछेगा, डॉट पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा, क्रॉस पूछेगा तो 2 नंबर बढ़ेगा। तो डॉट में क्या करना है आपको, ए सदिश डॉट क्या, बी सदिश। डॉट में क्या करते हैं, आई को आई के साथ गुणा करते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ क्या है 2, 1 गुना 2, इस तरह से लिख सकते हैं, 1 गुना कितना 2। सेम बीच में क्या कर देना, आपको प्लस कर देना। सेम यहाँ 1 है, यहाँ कितना है 3 है, तो 1 गुना क्या लिख सकते हैं 3। सेम उसी तरह बीच में क्या करना, प्लस, यहाँ 1 है 1 दे देना, 1 गुना यहाँ क्या है -5 दे देगा। इसी को हल करिएगा तो 1 गुना 2 क्या जाएगा 2। सेम उसी तरह 1 गुना 3 कितना आ जाएगा 3। सेम ये प्लस माइनस माइनस करके क्या 1 गुना 5 5 आ जाएगा। आप ये दोनों जुटेगा, 3 2 5 5 में 5 ये क्या आ जाएगा 0। इसका ए डॉट बी कितना आ रहा है 0, और यहाँ से 0 लिख सकते हैं। ए डॉट बी हमेशा एक क्या होता है, अदिश राशि होता है। क्या होता है, अदिश राशि, इसलिए इसका एक संख्या होता है। उसके शॉर्ट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, जैसे कि आएगा क्या, जे क्रॉस के, जे क्रॉस आई, के क्रॉस के, ए क्रॉस ए, फिर के डॉट के, आई डॉट जे, के डॉट जे। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया हो, हर साल इस तरह से क्वेश्चन आते रहता है। 4 को 5 क्वेश्चन देता है इसी साल में। जैसे क्या करना है आपको, बस इसको कुछ रखना ना है, क्या करना है, इसको इस तरह से नियम से याद रखना है। जैसे एक सर्कल की तरह हम लोग बना लिए, जैसे एक सर्कल की तरह बना लिए, तो क्या करते हैं, ये मांगते क्या, ये आई है, उसके बाद क्या है, ये है, सेम उसके बाद ये क्या मानते हैं, के मान लेते हैं। यहाँ से एरो इस तरफ लगाए, एरो इस तरफ है, मतलब ये क्या इधर जा रहा है। इसका मतलब अगर इस तरफ जाएगा तो क्या लेना है, साइन प्लस में लेना है। अगर इसके उल्टा जाएगा क्या लेना है, माइनस में लेना है। क्या बोले, अगर इस मतलब आई से जे की तरफ, ये जैसे के तरफ जाएगा तो प्लस साइन लेंगे। अगर इसका उल्टा मतलब ए के बाद जे, जे के बाद आई, मतलब इस तरफ से आएगा तो इस तरफ आएगा क्या लगाना है, निगेटिव लगाना है। जैसे आप समझिएगा।
अगर आपसे पूछेगा क्या, जैसे आपसे पूछेगा आई क्रॉस जे, क्या पूछेगा आई क्रॉस जे, आई के बाद क्या मिला जे, जे के बाद क्या देगा के, यहाँ से आपको क्या लगाना है के सदिश लगाना है। यहाँ देखिए प्लस ले लीजिए, आई के बाद जे गया, आई से कहाँ, आई से किसके तरफ जा रहा है जे की तरफ, आई से किसके तरफ जा रहा है जे की तरफ, उसका अगला क्या मिलेगा ते मिलेगा, इस तरफ जा रहा है, उसका मतलब क्या लगा देना है साइन प्लस। अगर इसी का उल्टा पूछ लेता क्या पूछ लेता है जे अक्रॉस आई पूछता, तब यहाँ से क्या पूछते रहे जे से के की तरफ आ रहा है, मतलब जे से किसके तरफ आ रहा है आई की तरफ, जे से आई की तरफ आएगा तो मतलब इस तरफ आ रहा है, तो इसलिए इस पे क्या लगाना है माइनस के लगा देना है। सेम इसी तरह आपको समझ गया, जैसे अगर इस हिसाब से पूछता क्या, जैसे पूछ लेता जे क्रॉस के पूछता, क्या पूछता है जे क्रॉस के, जैसे जे क्रॉस के, जे क्रॉस जे से कहा गया के बाद क्या मिलेगा आई मिलेगा, मतलब इस तरफ जा रहे हैं, जैसे कि इस तरफ देते तो साइन क्या रहेगा प्लस, उसके बाद क्या लगा देंगे आई। आप प्लस लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। सेम उसी तरह इसका उल्टा पूछेगा तब क्या बोलिएगा, इसका क्या आ जाएगा माइनस आई आ जाएगा, आप समझ गए। दूसरी तरह यहाँ से आपको ये थोड़ा याद कर देना क्या, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या होता है, यहाँ से ए बी साइन थीटा, क्या होता है ए बी साइन थीटा होता है, ए बी साइन थीटा। एक और इसमें क्या लगाते हैं एन कैप लगाते हैं, एन कैप को क्या बोलते हैं नॉर्मल सदिश बोलते हैं, क्या बोलते हैं नॉर्मल सदिश, अभिलंब सदिश रहता है। इस तरह से एक डॉट होता है ए डॉट क्या बी, ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, क्या होता है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा होता है। क्रॉस में साइन रहता है, डॉट में क्या होता है कॉस होता है। ये एक क्रॉस बी क्या होता है एक सदिश राशि, तो इसलिए एक सदिश राशि इस तरह से दिखाया जाता है, ठीक। अब यहाँ से क्या करते हैं, और ये डॉट भी एक सदिश अदिश राशि होता है, इसलिए इससे क्या एक्शन क्या आता है। अब यहाँ से आप खुद बता सकते हैं क्या, जे क्रॉस के, जे के बाद के बाद क्या मिलेगा आई, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या आ जाएगा इसका आई आ जाएगा। सेम उसी तरह क्या जे क्रॉस आई, जब जे से कहा जा रहा है आई की तरफ, जे क्रॉस आई का हम लोग क्या पढ़े माइनस के, क्या लिख देंगे इसमें माइनस के लग जाएगा। सेम उसी तरह यहाँ से सेम आ गया। अब यहाँ तो क्या करना है सेम जब आ जाएगा, अगर सेम आएगा तो इसी तरह यहाँ सबको समझाना है। अब यहाँ से सेम अगर मान लीजिए कि अगर ये भी 2 है और ये भी 2 है तो सेम हो रहा है, उसी तरह सेम जब आएगा तो हम लोग फर्स्ट क्या एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, एक जेड एक्सिस होता है। ये मान लेते एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है आपका जेड एक्सिस। ये दो सदिश है, सदिश ए और सदिश बी दोनों क्या है बराबर है, दोनों सेम है। जब सेम है तो मान लो ये क्या है आपका जेड किसको डिनोट करते हैं, के किसको डिनोट करता है जेड को, तो यहाँ से ये दोनों क्या है जेड एक्सिस है, दोनों जेड एक्सिस जैसे पता है क्या दो रेखाएं जैसे संपाती होता है, एक रेखा ये है दूसरी रेखा भी इसी पर चलाना है तो उसको क्या बोलते हैं संपाती है। जब संपाती दो रेखा संपाती होता है तो थीटा का मान क्या बोलते हैं जीरो, थीटा का मान क्या बोलते हैं जीरो। जब थीटा का मान जीरो लीजिएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसीलिए यहाँ से क्या दोनों सेम है, यहाँ से क्रॉस में क्या आता है एक क्रॉस बी क्या दिखा रहा है साइन थीटा, क्या आ रहा है साइन थीटा, और यहाँ से क्या अगर दोनों सेम दिया रहे, अगर दोनों सेम या आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे या के क्रॉस के सेम रहेगा तो थीटा कितना आएगा जीरो। जब साइन जीरो का मान रखिएगा तो साइन जीरो क्या कर देगा, साइन जीरो सभी को जीरो कर देगा, इसलिए इसका वैल्यू कितना आ जाएगा जीरो। या तो ऑप्शन में जीरो दिया रहेगा, नहीं तो जीरो पर इस तरह से रेटरिंग दे देगा, कितना क्या करता है जीरो लिख देता है या तो क्या जीरो पर रेटरिंग दिया रहेगा, ठीक। अब यहाँ से देखिए यही चीज यहाँ सेम दिया कि यहाँ से आप इसका भी क्या कर सकते हैं, ये भी सेम है। दूसरी तरफ बताए क्या अगर दोनों सेम रहे, अगर क्रॉस में रहते, क्रॉस में क्या होता है साइन आता है, सेम में क्या होता है थीटा जीरो होता है, इसलिए जीरो आएगा तो ये भी क्या जाएगा आपका जीरो हो जाएगा, या तो जीरो लिखा रहेगा या क्या लिखा रहेगा वो लिख देगा। होना चाहिए आंसर का कि ए क्रॉस बी ये क्या देता है सदिश राशि देता है, इसलिए सदिश ये होना चाहिए, लेकिन क्या देता है ये ऑप्शन में देता है, इसलिए आपको देखना ये रहेगा ये मारना, अगर ये रहेगा तो ये मार देगा। सेम उसी तरह यहाँ से क्या दिया है आपको ए डॉट बी है। अब यहाँ से क्या पढ़े सेम यहाँ भी है, ए डॉट बी में क्या देता है cos थीटा, ए डॉट बी में क्या दिया है cos थीटा। सेम अभी क्या बोले थीटा का मान कितना जीरो, सेम में थीटा का मान जीरो, और यहाँ जब cos जीरो का मान जानते हैं, cos जीरो का मान कितना होता है, cos जीरो का मान 1 होता है, cos जीरो का मान क्या होता है 1 होता है, इसलिए यहाँ जब डॉट में आवे इसका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसका मान क्या आ जाएगा 1। आपका आएगा क्यों 1 आएगा, अब यहाँ से लिख सकते हैं डॉट क्या के डॉट के, ये आपका ए सदिश डॉट क्या है बी सदिश, ए डॉट बी में यहाँ से क्या पढ़े एक वेक्टर यहाँ से लिखेंगे, वेक्टर ए की जगह क्या है अच्छा बी की जगह क्या लिखेंगे बी, और उसके बाद कॉस क्या लिख देंगे कॉस लिख देंगे क्या थीटा जीरो। तो यहाँ से जानते हैं किसी भी सदिश अगर आपको आई में इस तरह से वर्ड लगा दीजिएगा तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाता है 1, इसी तरह अगर ए में भी वर्ड लगा तो इसका भी मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 1, इसलिए इसका भी 1 इसका भी 1 और इसका भी 1, सब 1 गुना 1 क्या आ जाएगा 1 कर देता है। इसी तरह आपको याद रखना। आप देखिए सेम था थीटा का मान क्या लिए जीरो, लेकिन यहाँ क्या दिया एक आई है और एक क्या है जे है, आई का मतलब हो गया एक्स एक्सिस, जे का मान हो गया वाई एक्सिस, दोनों के बीच में कितना डिग्री कोण बनेगा 90 डिग्री, कितना का कोण बनेगा 90 है। cos 90 का मान क्या देगा डॉट में cos क्रॉस में साइन, यहाँ cos 90 का मान क्या आ जाएगा जीरो, यहाँ क्या कर दीजिएगा जीरो कर दीजिएगा। सेम उसी तरह यहाँ क्या है सेम दिया है,
अब जब सेंशन दिया गया, जैसे सेंशन देखेंगे यहाँ ए भी, यहाँ भी है, ए गुना ए क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, और सेंशन मतलब थीटा का मान 0 होता है, फर्स्ट 0 का मान कितना देगा 1, इसलिए ए गुना ए क्या देगा आपको ए स्क्वायर। या तो ये ऑप्शन दिया रहेगा, या ये ना लिख के क्या देगा वेक्टर ए लिख के इस तरह से मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर कर देगा, या तो ये ऑप्शन दिया रहेगा या तो ये दिया रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए और आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और वीडियो को थोड़ा सा अंत तक वॉच किया कीजिए। चलिए अगला पॉइंट क्या लिया है, यदि ए डॉट बी बराबर 0 हो तो ऑप्शन में दे सकता है वेक्टर ए डॉट बी, मतलब ये दे देगा यदि वेक्टर ए डॉट बी बराबर 0 हो तो ऑप्शन में क्या देगा वेक्टर ए और बी समांतर है। दूसरा ऑप्शन में क्या देगा वेक्टर ए और बी लंब है। इस तरह से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ से क्या करता है, यहाँ से ए डॉट बी आपको जब 0 देगा तो डॉट में हम लोग क्या पढ़े, यहाँ पढ़े कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है ए बी कॉस थीटा। क्या होता है ए बी कॉस थीटा, बताइए ये 0 तभी होगा जब ये क्या होना चाहिए, थीटा का मान कितना होना चाहिए, थीटा का मान 90 डिग्री होना चाहिए, कितना 90 डिग्री। कॉस में का मान क्या होता है 0, 90 का मतलब हो गया क्या ए सदिश और बी सदिश क्या होगा लंब होगा, क्या होगा लंब होगा। इस तरह से आपको ये ऑप्शन मार देना है, समझ गए। यदि ए डॉट बी बराबर 0 हो तो क्या हो जाएगा वेक्टर ए और बी क्या होगा लंब होगा, क्या कि लंब का मतलब होता है 90 है, कॉस 90 का मान क्या होता है 0, डॉट है इसलिए इसको क्या मारिएगा 0 मारिएगा, समझ गए। अब यहाँ दूसरा सवाल क्या है, जैसे यहाँ से ए क्रॉस बी अभी पढ़े, ए क्रॉस बी क्या होता है वेक्टर ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, और उसके बाद एन कैप लगाते हैं। जैसे उस तरह ए डॉट बी कभी क्या पढ़े ए बी कॉस थीटा पढ़े, क्या पढ़े ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ से ए और बी क्या है, कोई एक संख्या है, तो ए और बी हम मॉड से क्या कर सकते हैं बाहर, ये साइन थीटा भी एक तरह से क्या हो जाएगा साइन थीटा। सेम आप एन कैप मॉड हमेशा जब एन कैप में अगर मॉड में रहे तो इसका वैल्यू हमेशा क्या लेते हैं 1 लेते हैं, क्या लेते हैं 1, क्योंकि इसका नाम ही है अभिलंब इकाई सदिश, क्या है अभिलंब इकाई सदिश है। अब ये इसका भी एन का मान क्या हो गया 1 हो गया। सेम उसी तरह यहाँ से ए बी आइए क्या आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा, यहाँ से ए और बी क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ से आपको पता है कि साइन और कॉस का बराबर होता है, साइन कॉस का बराबर होता है थीटा का मान जब 45 डिग्री क्या हो 45, साइन 45 का मान भी 1/√2 और कॉस 45 का मान भी 1/√2 दोनों बराबर कब होता है जब थीटा का मान कितना हो 45। या इसी को ऑप्शन में क्या लिख सकता है π/4, क्या लिख सकता है π/4। इस तरह से आपको ऑप्शन दिया रहेगा, आप समझ गए। तो ये आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मतलब क्या वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को भी शेयर करें। ये आपका पार्ट ए सब पढ़े, जैसे इससे पहले हम लोग क्या पढ़े 3D पढ़े, आइए अभी अब क्या पढ़ रहे हैं वेक्टर पढ़े। आप नेक्स्ट वीडियो जब लेकर आएंगे तो उसमें क्या पढ़ेंगे प्रायिकता पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे प्रायिकता पढ़ेंगे। ये अभी वेक्टर पढ़ रहे हैं, इसके बाद क्या आएगा प्रायिकता आएगा। तो आप लोग इस वीडियो को क्या करें शेयर करें ताकि हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में लेकर आए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, गुड नाइट।